नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का लेसन पहला हरिहर काका पढ़ेंगे। पाठ के कवि मिथिलेश्वर है। तो मिथिलेश्वर ने कवि ने ग्रामीण जीवन की जो पारिवारिक मुसीबतें और धार्मिक स्थानों में जो मुसीबत आने वाली है, धार्मिक स्थान पर बढ़ता हुआ स्वार्थ लोलुपता को उजागर किया गया है। तो कथाकार कवि ने यानी कि हरिहर काका के साथ रहने वाले कवि हैं, उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखी घटना हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे आस्था के प्रतीक धर्मस्थानों और धर्म ध्वजा धारकों में जो स्वार्थ लोलुपता, आजकल मंदिरों में जो स्वार्थ बढ़ता जाता है, लोलुपता लालच घर करती जा रही है, उसे उजागर किया गया है। और हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है, मतलब 4 भाई है, 4 भाई का परिवार है। और गांव के लोग कुमार्ग पर न चले, यानी कि हमारे गांव में एक धार्मिक स्थान होता है और धार्मिक स्थान से हमें यही सीख मिलती है कि हम गलत रास्ते पर न जाए। तो उसी कारण सीख देने वाली गांव में एक ठाकुर बाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि दोनों उसके लिए काल और विकराल आफत बन जाती है। न तो परिवार को हरिहर काका का फिक्र चिंता है और न मठाधिकार यानी कि जो मठ यानी कि ठाकुर बाड़ी के जो महंत है उन दोनों को। तो उसी प्रकार यहाँ पर दोनों का एक ही लक्ष्य है, दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देते हैं, उनका हित नहीं अहित करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हरिहर काका की जमीन हथियाना। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का प्रयोग भी क्यों न करना पड़े, मतलब कोई भी रास्ते पर जाने के वो तैयार है। पारिवारिक संबंधों में भातृभाव भाईचारे का जो भाव को वो भूलते जा रहे हैं और जमीन की लालच में उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। स्वार्थ लिप्सा के कारण भाई को बंदी बना लेते हैं और सामने ठाकुर बाड़ी के जो महंत है वो धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा लेते हैं और उसी में ही वो हिंसा की वृत्ति को अपना लेते हैं। और इसी पाठ में दोनों का जो बेनकाब करती है, दोनों की इच्छाएं, ये कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। तो मित्रों, अब पाठ हम पढ़ते हैं। हरिहर काका एक जो पारिवारिक समस्या के बारे में बताया गया है। तो हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ कवि, यानी कि गांव में दोनों साथ में रहते हैं, दोनों अक्सर एक दूसरे के घर जाया करते हैं। कल भी उसके यहाँ गया था। हरिहर काका के घर लेखक गए थे, लेकिन न तो वो कल ही कुछ कह सके और न आज ही, यानी कि हरिहर काका एक घटना का शिकार बन गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में मौन धारण कर लिया है। न कल कुछ कहा न आज कहा। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा लेखक में, बहुत समय तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी या कोई भी बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक ही बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। मतलब जब तबीयत के बारे में पूछा कि ठीक तो है ना, तब एक ही बार उसने मेरे सामने देखा, पर उसी एक ही बार में उसकी आंखों ने मुझे बहुत कुछ कह दिया कि जिन यंत्रणाओं यातनाओं, ये जो वर्ण लिखा हुआ उसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, के बीच वह घिरे थे। आपत्ति मुसीबत दुख के बीच में वो घिरे थे और जिन मनोस्थिति में मन की स्थिति में वो जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती थी। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को हम आंखों के माध्यम से ही परख लेते हैं, मुंह खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसका उदास चेहरा, उसका मायूस चेहरा, उसकी आंखों में दुख भरा हो तो सामने वाले व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं। तो हरिहर काका की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत गहरे में जुड़ा हूँ और बचपन से लेकर मैं उसके साथ जुड़ा रहा हूँ।
अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, सम्मान इनकी इज्जत करता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको मान देते हैं गांव में, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसमें हरिहर काका का नाम आता है। तो हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। व्यवहार और सोचने का उनमें प्रमुख कारण दो है। क्या कारण है? तो एक तो वो ये कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, कि पड़ोसी होने नाते कि हर दिन हम मिलते हैं, बचपन में साथ खेलते हैं। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, दूसरा कारण बताया कि जब लेखक छोटे थे उसके बारे में इसकी माँ ने बताया कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, लाड प्यार, और अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे, घूमने ले जाते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, इससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका ने मुझे करते थे, किया है। मतलब पिता से भी अधिक प्यार किया हरिहर काका ने। मतलब जब लेखक छोटे थे तब उसे गोद में लेकर एक कंधे पर बिठाकर बहुत घुमाया, और जब मैं सयाना यानी कि समझदार हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। और हरिहर काका ने भी कि जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, यानी कि अब तक हरिहर काका ने भी कोई दोस्त नहीं बनाए थे। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उसकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। गहरी मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्रता, इतनी दोस्ती नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, यानी कि हरिहर काका की जो भी बात होती है वो लेखक से वो खुला दिल से बात करते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, खुलकर हंसते हुए मजा से बातें करते थे। लेकिन फिर अभी क्या हुआ? फिलहाल इस घटना मुझसे भी वो कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। अभी क्या हो रहा है पता नहीं है। क्या उसे कौन सा दुख है, कौन से वो आपत्ति में आ गया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, मुझे दुखी कर दिया है कि जैसे कोई नाव बीच मझधार में, बीचों बीच बहुसागर के मध्य में कभी घोर संकट में फंस गए हो। सागर के बीच में नाव हो और तूफान आता हो तो नाव जो हालत डोलक होती है, उसी प्रकार संसार के बीच में फंसा हुआ ये हरिहर काका अभी फंस गए हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सके। जैसे समुद्र में नाव हो और नाव में जो सवार लोग हैं वो चिल्लाते हुए भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि नाव और तूफान में फंस गई है, पर चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार इसी कारणवश हरिहर काका भी अभी मौन व्रत धारण कर लिया है, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैल सागर के बीच में उड़ती गिरती लहरों में विलीन मतलब गायब लुप्त हो जाएगी। क्योंकि सागर में वो चिल्लाएंगे भी तो कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी, दूर तक आवाज़ जाने के बाद वो आवाज़ है वो सागर में मिल जाएगी। उसी प्रकार भी यहाँ पर हरिहर काका भी चिल्लाकर भी किसे चिल्लाए, कहे तो भी किसे कहे, क्योंकि कि परिवार ने भी धोखा किया है और गांव में जो एक आस्था का केंद्र था ठाकुर बारी, और उन लोगों ने भी उसकी मजाक उड़ाई, उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसकी जमीन हड़पना चाहा है, तो किसे कहे वो। इसलिए मौन के अतिरिक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं है, हो जाने की अतिरिक्त कर ही क्या सकता है वो। मौन होकर जल समाधि लेने की अतिरिक्त, यानी कि यह समुद्र के नाव के बारे में कहा गया है और यह हरिहर काका के साथ भी कहा गया है कि मौन धारण करना ही एक ही रास्ता है, और नाव भी समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा रास्ता, कोई उपाय नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि हमें अपना जीव से लगाव होता है। हम कभी भी अपनी हार नहीं मानते हैं, चाहे जितना भी बचने का कोई भी रास्ता निकल आए तब तक हम प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार यह नाव की बात की गई है कि डूबने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि अंतिम समय तक हम प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही हरिहर काका भी अपने जीवन की अंतिम समय तक भी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जीने की लालसा की वजह से वो बेचैन हो गया है, व्याकुल हो गया है और छटपटाहट बढ़ गई हो, क्योंकि हम अंतिम उपाय तक जीने की कोई भी रास्ता मिले
तो रास्ता अपनाने को तैयार है, छटपटाट कहते हैं। कुछ ऐसी स्थिति में है कि बेचारे हरीर काका घिर गए हैं, फंस गए हैं। तो हरीर काका खास तौर पर एक आपत्ति में फंस गए हैं, जिसे कि परिवार ने भी जमीन हड़पना चाहा और ठाकुर बाई के महंत ने भी ये जमीन हड़पने के लिए प्रयत्न किया है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो हरीर काका के बारे में मैं जो सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे कहकर वो हल्का हो सके। लेखक से कहूँ तो क्या कहूँ, और जिससे वजह से मेरा दुख हल्का हो जाए, कम हो जाए। कोई ऐसी उक्ति उपाय नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके, कि ऊपर आई आफत से मुक्ति मिले। तो हरीर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। मतलब कोई भी व्यक्ति हो ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो उसका एक ही रास्ता होता है, मौन, गूंगेपन। तो हरीर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, प्रश्न है। लेखक को प्रश्न हो रहा है कि हरीर काका इस प्रकार की स्थिति में कैसे आए, एक कौन सी स्थिति है। लेखक के मन में प्रश्न हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रश्न आता है लेखक के मन में। ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खास कर यानी कि इस परिस्थिति लाने का कारण क्या है, हरीर काका उदास क्यों है, स्थिति क्यों आई, ये घटना लेखक अभी बाद में बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले प्रारंभिक जो परिचय है, गांव का विकास, गांव में ठाकुरबाड़ी का विकास, वो हमें बताना चाहते हैं। अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, ताकि ठाकुरबाड़ी क्या है वो मन में कोई प्रश्न न रहे, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी है। ठाकुरबाड़ी के बिना एक कहानी पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए हमें ठाकुरबाड़ी के बारे में जानना जरूरी है। तो मेरा गांव कस्बाई शहर यानी कस्बो वाले गांव आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर के थोड़ा दूर है, गांव दूर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास दूसरा जो बस स्टैंड है वो उसके पास गांव है। और गांव की कुल आबादी वस्ती 2,500-3 हजार होगी। 3,000 का एक छोटा सा गांव है, शहर नहीं है। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। स्वाभाविक देखते आप कोई भी कभी गांव में गए हो तो गांव में 2-3 मंदिर होते हैं। हर गांव में प्रमुख स्थान, मेन स्थान है जहां गांव के लोग अक्सर मिलते हैं। तो गांव के पश्चिम में, पश्चिम की दिशा में देखा जाए तो किनारा का बड़ा सा तालाब है। गांव की पश्चिम की ओर आप देखना गांव में जो प्राथमिक सुविधा है पानी, तो गांव वालों ने अपनी मेहनत से गांव में तालाब बनाई दिया होता है। तो एक स्थान है वो तालाब है। और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, गांव के लोग वहाँ आराम करते बैठते हैं। बरगद का एक बहुत बड़ा पुराना वृक्ष है। और गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर। ये 3 जगह है जहाँ पर लोग अक्सर मिलते हैं, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। पूर्व दिशा में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम ठाकुर जी का है, ठाकुरबाड़ी का कहा करते हैं। अब गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इनकी पुराना मंदिर है तो स्थापना लेकिन उसकी जो मुहूर्त हुआ, मंदिर कैसे बना वो तो पता नहीं है। इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, यानी कि गांव में जो ठाकुरबाड़ी का विकास हुआ है, कैसे शुरुआत हुई, वो गांव के लोगों से सुना है, प्रचलित है कि ये वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, अभी गांव की शुरुआत हुई थी, बड़ा गांव हुआ भी नहीं था, 4-5 घर से ही गांव की शुरुआत होती है। तब कहीं से एक संत महापुरुष संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहे थे। फिर संत आते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे, क्योंकि उसके पास कोई आय के साधन तो थे नहीं। झोपड़ी बना ली, गांव में जाते थे मांगने, और जो मिलता था उसे खा लेते थे और सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। तो पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। गांव में धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को धर्म में आस्था बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर भक्ति भावना जगाते हैं। और बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। चंदा के फाड़ो, लोग फाड़ो। गांव में भी अभी भी ऐसी रिवाज सिस्टम है
कि गांव के सब लोग मिलकर मंदिर बनाते हैं। जिसकी जो हैसियत है, क्षमता है, इतना मंदिर के लिए दान लिखाते हैं। फिर कि जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, गांव धीरे धीरे बढ़ता गया, गांव के जो लोगों की संख्या बढ़ती गई और मंदिर के क्लेवर, मंदिर का चौगान है, मंदिर के जो आकार है, यानी कि छोटा सा मंदिर फिर बड़ा मंदिर, क्लेवर में भी विस्तार होता गया। मंदिर का जो जगह है, जिस पर आप देखते हो कि मंदिर के आसपास की जगह पड़ी है और पेड़ पौधे लगाते हैं, लोग बैठ सकते हैं, बड़ा मंदिर बना सकते हैं, अच्छा सा धर्मस्थान बना देते हैं, खाने पीने प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। तो क्लेवर में विस्तार हो गया। लोग ठाकुर जी को अब मनोती मतलब मानता मनाते कि पुत्र हो, जिसके घर पुत्र न हो या दो बेटियां हो, उसी पर मनोती मानते हैं। और मुकदमे में विजय हो, कभी कोई झगड़ा हुआ है, केस चल रहा है, तो उसमें हम विजय हो। लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, स्वाभाविक है कि अपनी बहन हो, लड़की हो, उसके में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अच्छे घराने में हमारी बहन जाए, हमारी लड़की की शादी अच्छे घर में जाए, ताकि वहाँ पर वो सुखी से रह सके। लड़के को नौकरी मिल जाए, मतलब इस प्रकार की हमारी आस्था है कि हम प्रभु से मांगते हैं, मानता रखते हैं और संजोग से उसी में हमें सफलता मिल जाए तो हम वह मानता पूरी करने जाते हैं। और हमारी क्षमता, हमारी हैसियत से हम मंदिर में दान करते हैं। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती है वह खुशी में ठाकुर बाड़ी पर रुपये, खुशी के मारे बहुत खुश होते हैं, तो रुपये, जेवर और अनाज चढ़ाते हैं। और उसी कारण मंदिर की आय बढ़ने लगी और धीरे 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 मंदिर में जो क्लेवर है उसमें बहुत ही अधिक बदलाव हुआ, अधिक खुशी होती। तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते हैं। जिस घर में जैसे बेटा का जन्म हुआ हो, लड़के का नौकरी मिल गई हो, बहुत खुश होते हैं, तो छोटी सी जमीन 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा वो ठाकुर जी के नाम यानी मंदिर के नाम वो लिख देते हैं। और ये परंपरा आज तक जारी है, अभी तक वो चल रहा है। और इस वजह से ठाकुर बाड़ी का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। गांव में एक ठाकुर भगवान जी का मंदिर है, मंदिर की हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में हम आस्था रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं और उसी कारण भगवान हमारे पर मेहरबान है। और उसकी परिणाम से हमारे जो खेतों में जो अनाज है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है, मुकदमे में उसकी जीत हो रही। तो ठाकुर जी के चलते हुए केस जो लड़ते हैं अदालत में, उसमें जो विजय होती है, तब यह ठाकुर जी के चलते हुए लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को वो मनोती मनाई गई है। तो इस प्रकार 2-3 बातें गई, मनोती मानी गई है। लोगों को इस विश्वास का यही तो परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। मतलब अक्सर देखा जाए तो गांव में ऐसी 2-3 जगह है, 2-3 जगहों में से जिसका ज्यादा विकास हुआ हो तो उसमें ठाकुर बाड़ी है। और उसका कारण था कि ठाकुर जी के प्रति आस्था। अब तो ये गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की है बल्कि एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी, बल्कि पूरे इलाके में इसकी कोई दूसरी जोड़ की ठाकुर बाड़ी नहीं है। मतलब आसपास के इलाकों में देखा जाए तो इससे बड़ी और कोई ठाकुर बाड़ी नहीं है। मतलब बहुत ही एक मंदिर में जो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी कामयाबी जो सफलता मिलती है, तब हमें इसमें सफलता मिलती है और हम दान करते हैं, कुछ जमीन लिख देते हैं और उसी वजह से धीरे धीरे इस ठाकुर बाड़ी का विकास हो गया है। तो आसपास के इलाकों में देखा जाए तो सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है। तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की यह समिति बनाई है और ठाकुर जी ठाकुर बाड़ी के देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल के एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है, लगाया गया है और व्यवस्थित चलाया जाए इसलिए संचालन समिति है। तो एक मतलब सभा कमेटी बनाई गई है जो पूरी ठाकुर बाड़ी का संचालन करते हैं। पुजारी को नियुक्त किया गया है, एक गादीपति मठाधिपति का महंत को भी नियुक्त किया गया है
और उसी प्रकार सभ्य महंत सब निश्चित किया गया है और इसी प्रकार से ठाकुर बाड़ी का कामकाज चलता है। तो ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, कि लोगों के अंदर एक धार्मिक भक्ति को जगाना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को, जो नास्तिक लोग हैं, धर्म से जो अलग हो रहे हैं, वो लोगों को रास्ते पर लाना है। उसका मेन उद्देश्य गांव के अंदर भक्ति जगाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, मतलब हर हमेशा वहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। गांव में जब भी कोई किसी आपत्ति आती है, बाढ़ आती है, गांव में जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट आ जाता है, तब ठाकुर बाड़ी के अहाते में, यानी कि उसके आंगन में तंबू लग जाता है, मतलब लोगों के रहने का स्थान। और लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं, हरि कीर्तन हरि भजन शुरू करते हैं। और इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है, जुलूस निकलता हो, होली हो, तो शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल जो चढ़ाते हैं, रंग से जो खेलते हैं, तो ठाकुर जी के चढ़ाने के बाद गांव वाले लोग होली खेलते हैं। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। दिवाली को हम दिया जलाते हैं तो वहाँ शुरुआत होती है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर, मतलब हमारे सामाजिक त्यौहार है, जन्मोत्सव हो, शादी हो, जनेऊ धारण करना हो, जो ब्राह्मण है, तब अवसर पर अन्न वस्त्रों की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही की जाती है। जो हम ब्राह्मण को भेंट करते हैं तो मंदिर में ही भेंट होती है पहली। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन भर भर घूमकर कथा वाचन करते हैं। इनकी जो मंदिर में रहने वाले साधु है, ब्राह्मण है, वो गांव में घूमते हैं, व्रत कथाओं का गायन करते हैं, घर जाते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं। और लोगों के खलिहान में, मतलब खेत में जब फसल की दवनी या कटाई थ्रेसर में जब काटते हैं, होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, अनाज का ढेर हो जाता है, तब ठाकुर जी के नाम अगम उसके जो पहले ही निकल कर ही लोग अनाज अपने घर में रख लेते हैं। मतलब प्रसाद, भगवान के नाम पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद घर में अनाज ले जाते हैं। तो ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ, जैसे एकदम गहरा मित्रता जैसा हो। मन और तन दोनों स्तर पर, मन से और दिल से लोग वहाँ विश्वास करते हैं। और कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय लोग आस्था होने की वजह से, जो लोग किसान हैं वो खेती में काम जो करने जाते हैं, उसके बाद जो समय बचता है वो लोग जो समय है वो ठाकुर बाड़ी में बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन, भाषण, उपदेश कला सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना ये जीवन सार्थक मानते हैं। वहाँ जाते हैं, जो व्रत कथा है, प्रवचन जो सुनाते हैं वो सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं, सार्थक मानते हैं। किसान लोग, उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय है, आस्था है, और उसी आस्था का वो पालन भी करते हैं, कि मानते हैं कि हम ठाकुर बाड़ी में जाकर धन्य हो गए, शुद्ध हो गए, उनके पिछले सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इनकी धार्मिक है, श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा जहाँ हो वहाँ पूरा की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो अपने आप को पाप मुक्त मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो ये विश्वास का विषय है। परिस्थिति वश इधर हरि काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है, इनकी परिस्थिति के कारण, क्योंकि इससे पहले जो घटना आएगी कि साधु और महंतों ने हरिहर काका का अपहरण किया था, क्योंकि जमीन के लालच में, और इसी कारण ये हरिहर काका अब ठाकुर बाड़ी में जाते हैं नहीं। पहले वो अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे, अक्सर हमेशा वो ठाकुर बाड़ी में रहते थे। और मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, टाइम पास करने के लिए, मन फ्रेश हो जाए, उसी कारण लेखक भी ठाकुर बाड़ी में जाते थे। लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते, कभी भी पसंद आते नहीं जी। मतलब साधु संत हो, क्योंकि खा पीकर मौज मस्ती करते हैं, आराम से रहते हैं, तो फूटी आंखों मुहावरा है, मतलब कभी भी उसे पसंद आया नहीं। काम धंधा करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, महंत है वो कुछ काम करते नहीं है, रुचि रस भी नहीं है। और ठाकुर जी
को जो भोग लगाने का नाम पर, यानी कि प्रसाद चढ़ाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी यानी कि जो मिठाई बनती है भगवान के प्रसाद के लिए, वो खाते पीते रहते और आराम से पड़े रहते हैं। इसलिए लेखक को ये साधु संत महात्मा पसंद नहीं थे और आराम से वो पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, बातें करना सिर्फ आता है और कुछ ज़्यादा आता नहीं। साधु संत है वो बस खाने पीने पड़े हैं। तो हरिहर काका 4 भाई है। अब हमने ठाकुर बाड़ी का परिचय देख लिया, वहाँ के साधु संत के बारे में पढ़ा। अब हम हरिहर काका के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है और हरिहर काका के अलावा सबके 12 बच्चे हैं। यानी कि दुर्भाग्य कहा जाए ना कि चारों भाई की शादी हो गई है, चारों भाई का बेटा और बेटी है, बच्चे हैं, लेकिन भाग्यवश हरिहर काका का कोई संतान नहीं है। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने समझदार हो गए हैं, 2 की शादी भी हो गई है, लड़के बड़े हो गए हैं, बेटों की भतीजों की शादी भी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर ऑफिस में क्लर्क का काम करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से, अपने शरीर से कोई औलाद नहीं, अपना कोई संतान नहीं। और भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, सेकंड नंबर का भाई है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की, संतान के लिए 2 शादी की, लेकिन दोनों समय एक प्रतीक्षारत राह देखते रहे, लेकिन बिना बच्चा जन्मे, बिना कोई संतान दिए कोई बेटे का जन्म नहीं हुआ। और उनकी दोनों पत्नियां, दोनों बहुएं स्वर्ग चल गई, मृत्यु हो गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र, यानी उम्र बढ़ रही है, वृद्ध होने जा रहे हैं, उसी उम्र और धार्मिक संस्कारों, यानी कि कितनी शादी करें बच्चों के लिए, धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि अब तीसरी शादी नहीं करना है। अब वो इम्तिनान और आराम से और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे हैं। शादी किया नहीं है, निसंतान है। अब भाई के परिवार वाले भी थोड़े दिन उसकी सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जमीन की लालच में उसके साथ भी वो बुरा व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो हरिहर काका वो अपने भाइयों के साथ रहते हैं। तो हरिहर काका के परिवार के साथ पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेगी, यानी कि जो 15 और उसे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60। तो कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, यानी खेती से ही वो अपना गुजरान चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। कि शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही वो रहते आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं। ज़मीन में जो आय मिलती है उससे उसका घर परिवार चलता है और उसी से ही वो संयुक्त परिवार में रहते हैं और हरिहर काका की भी ज़मीन वो इस्तेमाल कर सके। तो हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी, सलाह दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, देखभाल करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, ताकि बाद में जो ज़मीन है 15 बीघे ज़मीन है वो तो हमारी हो सकती है, किसी बात की तकलीफ न होने दे, उससे कोई भी परेशानी न हो। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, यानी पत्नियाँ। ये सब थोड़े दिन चलता रहा, उसके ध्यान रखा, नाश्ता खाना पानी वो सब समय पर देते रहे। अब फिर उन्हें कौन पूछने वाला। अब धीरे 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 हरिहर काका अकेला है। अब भाइयों की पत्नी ने भी पूछना बंद कर दिया है, मतलब सेवा खाना पीना देना बंद कर दिया है। अब ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे से व्यंजन खिलाती है। ठहर चौका मतलब जो पहले पुराने समय में जो बाजोड़ जैसा आसन है वो बिछाकर पंखा चलाना, यानी कि बाहर जैसे पुराने समय में पत्नी पास में बैठकर हवा देती है और मर्दों वाले पति को अच्छे से व्यंजन खिलाती है। तो हरिहर काका के आगे तो बची खुशी चीज़ें आती है। अब धीरे धीरे हरिहर काका का ध्यान रखना बंद हो गया है, जो बचा हुआ चीज़ें वो आता है। तो कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ा। धीरे धीरे परिवार वालों ने अभी अपना जो परिवर्तन है शुरू कर दिया है, मतलब हरिहर काका के साथ व्यवहार बुरा कर दिया है। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती, जैसे बुखार हो, वृद्धावस्था है,
तबीयत तो बुरी हो सकती है, तो वह मुसीबत में पड़ जाते हैं। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। यानी कि 3 परिवार, मतलब 3 भाई, तीनों भाई की पत्नियां, तीनों भाई के बेटे, बड़ा परिवार है, फिर भी कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल है, व्यस्त है। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे हैं या तो दमा चौकड़ी मस्ती करते हैं। मर्द खेतों पर, यानी कि उसके तीनों भाई, मतलब पत्नियों के मर्द खेत पर चले गए होते हैं। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती हैं। अब तीनों भाई की जो पत्नियां हैं, बहुएं हैं, वो उसकी परिस्थिति के बारे में जांचने या खाना देना या पानी देने के बारे में कोई पूछने के लिए आते नहीं। अब दालान के कमरे में, यानी कि एक छोटा सा जो कमरा है दालान आंगन में, अकेले पड़े हरि काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों, यानी कि जो पानी पीना हो, खाना हो, नाश्ता हो, वो ज़रूरतों की पूर्ति मतलब पूरी करनी अब पड़ती है। अपने आप काम करना पड़ता है। पत्नी अब उसकी सेवा करती नहीं है। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरि काका की आंखें भर आती है। मतलब इसी वक्त में वो दोनों पत्नियों को याद करते हैं, क्यों मुझे अकेले छोड़ गए, और आंखें भराना मुहावरा है, वो बहुत ही रड़ते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। और भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग, यानी कि अब धीरे धीरे जो प्रेम है वो नष्ट होना, भाइयों के प्रति जो दुलार है, वात्सल्य है, अपनापन का जो भाव है, उसमें मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में से शुरू हो गई। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही, गजब ही हो गया कि उस दिन हरि काका की सहन शक्ति, यानी कि सहन की जो मर्यादा है वो जवाब दे गई, हद हो गई। और उसी दिन घटना क्या है देखते हैं कि उसी दिन शहर में क्लार्क की जो नौकरी करने वाला, क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव से आया था, गांव आया। और उसी के आगमन के उपलक्ष्य में, मतलब जो मेहमान है, भतीजे का दोस्त आया है गांव में, और उसी के आगमन के कारण उसकी सेवा के लिए 2-3 तरह की सब्जी बनी, बच के सब्जी साग बना, चटनी बना, रायता, थानू आदि बने थे। और बीमारी से उठ हरि काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था कि आज बीमारी से उठा, मतलब अभी स्वस्थ हुए, ठीक हुए, तो उसे खाने की थोड़ी, क्योंकि जब बीमार होते हैं तब खाना हम थोड़ा कम खाते हैं, यानी अच्छा नहीं लगता है। तब बीमार होने के बाद हमें भूख लगता है। और घटना भी हुई कि मेहमान आया है, अच्छा खाना बना है, और मन ही मन उसे खाने की बहुत इच्छा हुई, और खाने के लिए बेचैन हो गया। मन ही उन्हें अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, प्रशंसा की, अच्छा हुआ तुम आए, आज मुझे अच्छा खाना मिलेगा। और जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी, लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। बात ये हुई कि जो उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। सबों ने खाना खा लिया, सबने, और उनको कोई पूछने तक नहीं आया, मतलब हरि काका को कोई बुलाने आया नहीं। और उनके तीनों भाई खाना खाकर खड़े, क्योंकि भाई को तो पता नहीं है ऐसा होगा कि हरि काका को तो पहले खाना दे दिया होगा, इसलिए वो खाना खाकर खलिहान, मतलब खेतों में चले गए। दौनी हो रही थी, दौनी कटाई, धान पक गई थी। वे इसी बात के प्रति निश्चिंत थे, आश्वस्त थे कि हरि काका को तो पहले ही खाना दिया गया होगा, इसलिए वो खेत पर चले गए। भाइयों ने भी पूछा नहीं। अब अंत में हरि काका ने स्वयं दालान के कमरे में से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब खाना खाने के लिए हवेली में प्रवेश किया, तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उसके सामने परोस दिया। मतलब जो अच्छा खाना था वो नहीं दिया, भात, मट्ठा और अचार, मतलब जो रूखा सूखा खाना बचा है, बस। हरि काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, गुस्से हो गई, आज इतना अच्छा खाना बना है और मुझे वो नहीं दिया, बचा हुआ रूखा सूखा खाना दे दिया। और उन्हें थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। उसी वक्त गुस्से हो गए, और जैसे ही थाली पुरस हो गया, थाली उठाई, आंगन में फेंक दी। थाली फेंकते हैं ना, जैसे कोई बर्तन फेंकते हैं, टकराते जमीन से, जन की तेज आवाज से साथ आंगन में थाली गिरी। मतलब थाली से जो आवाज आया, बात बिखर गया। विभिन्न घरों में से, यानी कि अलग अलग 2-3 घर है, तीनों भाइयों का अलग घर है, विभिन्न घरों में से बैठी लड़कियां, बहुएं, सब एक ही साथ बाहर निकल आई। क्या हुआ? तब हरि काका गरजते हुए, चिल्लाते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े कि समझ रही हो कि मुक्त, यानी ये 15 बीघा जमीन है, वो तीनों भाई में
बीच में ही वो बुआई कर रहे हैं, फसल हो रही है, तो फसल का जो उत्पादन हो रहा है वो तीनों भाई को मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि तुम यही समझ रही हो कि हम मुफ्त में खिलाती हो। नहीं, मुफ्त में नहीं खिलाते हो, क्योंकि मेरी ज़मीन आपके पास है। तो अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से के जो खेत की जो पैदावार है, उपज है, इसी घर में आती है। याद रखना, मुझे मुफ्त में नहीं खिला रही हो, उसमें तो मैं 2-4 नौकर भी रख लूँ और आराम से खाऊं, तब भी ये कम नहीं होगा। तो मित्रों, इसी का आगे का जो पार्ट है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो उसके क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी देखते रहना है। 2 बार चैप्टर को पढ़ लेना है, देख लेना है। अस्तु।